हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर आप क्या कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको ये 6 सेंटेंस दिए थे कि आपको ये घर पे बनाने हैं। अब इनके आंसर देखते हैं कि इनका ट्रांसलेशन क्या होता है। चलिए, सबसे पहला क्या है, सीमा नहीं गाती है। क्या है? सीमा नहीं गाती है। ये नेगेटिव हो गया और ये कौन है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सीमा। अब बताओ, डू या डज? क्या आएगा? डज। सीमा डज नॉट सिंग्स। सीमा डज नॉट सिंग्स। इसको कैसे बोलेंगे? सीमा डजंट सिंग्स। क्या बोलोगे? सीमा डजंट, सॉरी यहाँ पर एस नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीमा डजंट सिंग। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वे मंदिर नहीं जाते हैं, तो वे को क्या बोलते हैं? दे। अब बताओ, दे क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा? प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू आएगा। दे डू नॉट, दे डू नॉट, या फिर क्या बोलोगे? दे डोंट। कहाँ नहीं जाते? मंदिर नहीं जाते। दे डोंट गो टू टेम्पल। क्या हो जाएगा? दे डोंट गो टू टेम्पल। अब हम आते हैं थर्ड पे, क्या सीमा गाती है? क्या लिखा हुआ है? क्या सीमा गाती है। तो यहाँ पर अब बताओ क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डज सीमा सिंग। डज सीमा सिंग। उसके बाद क्या वे मंदिर जाते हैं? क्या वे मंदिर जाते हैं, तो क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डू दे, डू दे गो टू टेम्पल। क्या हो जाएगा? डू दे गो टू टेम्पल। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या है? वे मंदिर कब जाते हैं। देखो ध्यान देना, यहां पर क्या आया? कब। कब एक क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को कहाँ लिखते हैं? सबसे आगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? व्हेन। क्या लिखोगे? व्हेन। बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है, सेम वो का वही सिस्टम है। क्या? हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आ जाएगी, तो क्या लिखोगे? व्हेन डू दे गो टू टेम्पल। क्या हो जाएगा? व्हेन डू दे गो टू टेम्पल। दैट्स इट, फिनिश। अब हम लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। ये क्या है? सीमा क्यों गाती है। यहां पर भी क्या है? सीमा क्यों गाती है। क्यों का मतलब क्या हुआ? वाई। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिख दो? वाई। अब बताओ, सीमा कौन है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ डू आएगा, डज। डज आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वाई डज। अब सीमा, वाई डज सीमा सिंग, बस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये थे वो सेंटेंस जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। चलिए, आज शुरुआत कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सर इसकी पहचान कैसे होगी कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमको पता कैसे चलेगा? तो डियर, पहचान कैसे होगी ये आपको पहले एग्जाम्पल से सीखना है। कैसे? सबसे पहला एग्जाम्पल देखो आप, राम घर जा चुका है। राम घर जा चुका है, मैंने क्या लिखा? राम घर जा चुका है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने उसे एक किताब दी है। मैंने उसे एक किताब दी है। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ, हमने तुम्हें देख लिया है। क्या? हमने तुम्हें देख लिया है। अब बड़ा ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखना बच्चा लोग कि पहचान कैसे करनी है। राम घर जा चुका है, यहाँ पर क्या आया? सेंटेंस के एंड में चुका है। दूसरे एग्जाम्पल में, मैंने उसे एक किताब दी है। यहाँ पर क्या आया? दी है, ली है, की है। हमने तुम्हें देख लिया है, लिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है पता है डियर? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पहचान आपके क्या है? यहाँ पर पहचान ये है कि जो सेंटेंस होगा, क्या वर्ब के एंड में नहीं, वहाँ पर क्या था? राम पढ़ता है, पढ़ प्लस था, मतलब राम खेलता है, खेल प्लस था, मतलब वर्ब के एंड में था, क्रिया के एंड में था, मतलब एक्शन के एंड में। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेंटेंस के एंड में। राम घर जा, देखो एक्शन अलग है। मैंने उसे एक किताब दी, यहाँ पर सीधा जो क्रिया है उसमें ई की मात्रा आ गई। तो यहाँ पहचान क्या है? यहाँ पर डियर पहचान ये है कि सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में चुका है। क्या? सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, आया है, गया है, आ की मात्रा प्लस है। ठीक है, उसके बाद दी है, ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पहचान क्या है? चुका है, आया है, गया है, खाया है, पिया है, सोया है, रोया है, धोया है, ये सारी हो गई पहचान। अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब्स के। सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वही आवाज। आवाज मतलब कैसे? कि राम घर जा चुका है। ये जो पीछे आवाज आ रही है, चुका है, इसके लिए कौन से दो वर्ड है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके है डियर
हैज़ और हैव, कौन कौन सा, हैज़ और हैव। अब बड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर, हैज़ किसके लिए डियर, ये हैज़ है आपके सिंगुलर के लिए, किसके लिए, हैज़ आपके है सिंगुलर के लिए, और ये जो हैव है ये आपके हैं प्लूरल के लिए, ठीक है, प्लूरल के लिए। अब पहली बात ये कि सर सिंगुलर प्लूरल में कौन आते हैं, तो अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, ही, सी, इट। अब कोई भी अपने ले लो, राम, सीता, एक और एग्जांपल देख लिए अपने ये। उसके बाद अब आओ प्लूरल पे, ठीक है। हैव किसके लिए आएगा, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने बताया था आई का थोड़ा डिफरेंट केस है, आई, उसके बाद वी, यू, दे। अब जरा ध्यान दो, इस आई को आपको याद रखना है कि आई क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, क्या है, आई यहाँ पर प्लूरल है, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी क्या है, इसको प्लूरल माना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि सर ये तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, तो ध्यान रखना बच्चा लोग, यहाँ पर आपके डियर मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आपके आएगी थर्ड फॉर्म। कौन सी आएगी, मेन वर्ब फॉर्म कौन सी आएगी, यहाँ पर डियर आपके आने वाली है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जरा ध्यान दो, पहला टेंस था, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी। दूसरे में, दूसरा अपन पढ़ चुके, उसमें कौन सी फॉर्म थी, उसमें फोर्थ फॉर्म थी। अब बताओ तीसरा टेंस है, नाम जो नंबर है वही इसकी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कौन से टेंस में, थर्ड टेंस में। यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब एक शॉर्टकट सुनो, जहां आपको चुका दिखे, मतलब कि राम खेल चुका है, राम खेल चुका था, राम खेल चुका होगा, जहां जहां चुका आया, जहां जहां चुका आया वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जरा सोचो ये किस किस में आएगा डियर, ये आपके आएगा तीसरे टेंस में, उसके बाद किस में आएगा, आपके आएगा सातवें में, किस में आएगा, सातवें में, उसके बाद किस में आएगा, 11वें में, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। या आप शॉर्टकट के लिए ये भी देख सकते हो, 1 4 3 4 2 4 3 4, 1 4 3 4। मतलब क्या हुआ डियर, मतलब ये हुआ, ये पहला टेंस में, दूसरे में, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। शॉर्टकट समझो, आप ध्यान से देखना, जो जो 2 का टेबल चलता है, 2 4 6 8 10 और 12, इन सब में कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। फिर उसके बाद आओ आप थर्ड पे, ठीक है, तीसरा टेंस, उसके बाद कौन सा हो गया, सातवां टेंस, उसके बाद कौन सा, 11वां टेंस, इन सब में कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। उसके बाद पहला कैसा टेंस है, पहला तो पहले नंबर पे आता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद जो पांचवा टेंस है वो थोड़ा यूनिक है, उसमें कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये देख लो। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, यहाँ पर के मेन वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आती है अपन ने एक बार शॉर्ट में देखा, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी डियर, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मानो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कम, फिर क्या है, कैम, क्या है, कैम, कम, कैम, कम, ठीक है। उसके बाद है कमिंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, गो, वेंट और गोन और गोइंग, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब बताओ यहां पर अपने कौन सी काम आने वाली है, गॉन, थर्ड फॉर्म। कौन सी काम आने वाली है, थर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लो, ईट, एट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। तो यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, वापस थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक और लिख लो, बोले ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। तो अब बताओ यहां कौन सी काम आएगी, वही वापस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म डियर आपको यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे ये जो तीनों सेंटेंस लिखे हैं, अब हम इनको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, राम घर जा चुका है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम। अब बताओ राम कौन है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, राम हैज, क्या आएगा, राम हैज। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, राम हैज गॉन टू होम, राम हैज गॉन टू होम। नेक्स्ट क्या है, मैंने उसे किताब दी है, मैंने उसे किताब दी है, ध्यान देना, आई। अब बताओ आई के साथ क्या आएगा डियर, हैव आएगा। मैंने अभी आपको बताया था, इसको स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना है। आई हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गिव, गैव, गिवन, आई हैव गिवन हिम, उसे है ना, यहाँ पर क्या है, मैंने उसे, उसे को क्या बोलते हैं, ही का मतलब क्या होता है, वह। तो उसे को क्या बोलेंगे, हिम। आई हैव गिवन हिम अ बुक, मैंने उसे एक किताब दी है। नेक्स्ट पे आओ, हमने तुम्हें देख लिया है। यहाँ पर क्या, हमने तुम्हें देख लिया है, हमको क्या बोलते हैं, वी, क्या बोलते हैं, वी। अब बताओ देखने को क्या बोलते हैं, सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। तो
तो यहाँ पर, और बाय द वे हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी, वी के साथ क्या आएगा, बहुवचन है तो क्या आएगा डियर, हैव आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वी हैव सीन यू, क्या आएगा डियर यहाँ पर, वी हैव सीन यू। अब यहाँ पर आपको ध्यान किस बात पे देना है, एक तो हेल्पिंग ऑफ पे, कि यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ हर बार बदलती है, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की आपको लगानी है थर्ड फॉर्म, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हम इनके देखते हैं नेगेटिव। इनके नेगेटिव बहुत ही ईजी है डियर, क्या है बताओ, राम घर नहीं जा चुका है तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ नॉट गॉन टू होम। नेक्स्ट, मैंने उसे किताब नहीं दी है, आई हैव नॉट गिवन हिम अ बुक, आई हैव नॉट गिवन हिम अ बुक। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, खाली आपको सेंटेंस बनाने नहीं है, आपको इन्हें आत्मसात करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपको थिंकिंग में भी इंग्लिश लानी होगी, तब आप इंग्लिश सीखोगे। खाली ये 4 सेंटेंस बना के आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वी हैव सीन यू, तो भाई हमने तुम्हें नहीं देख लिया है या फिर हमने तुम्हें नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट सीन यू। अब हम आते हैं इनके कौन से, इंटरोगेटिव पे, मतलब क्या राम घर जा चुका है, तो मैंने क्या बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज, तो हैज को आगे ले लो। हैज राम, क्या आ जाएगा, हैज राम गॉन टू होम, हैज राम गॉन टू होम। अब आओ इस पे, क्या मैंने उसे किताब दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा, हैव। और बताओ बच्चों आई कैसा आएगा, आई हमेशा बड़ा आएगा, कहीं पर भी आ जाए। हैव आई गिवन हिम बुक, दैट्स इट, बहुत इजी है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने तुम्हें देख लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, क्या हमने तुम्हें देख लिया है, तो क्या हो जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा, हैव वी सीन यू, और क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क खाली लगाने के लिए नहीं है, आप जब बोलो तो आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में वो प्रश्न वाला भाव आना चाहिए। कैसे एक एग्जांपल देखो, सॉरी, क्या हमने तुम्हें देख लिया है, हैव वी सीन यू, आपके वो भाव में दिखना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आज का होमवर्क, सॉरी एक और चीज क्या रह गई, अब हम लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब देखो यहाँ पर राम घर जा चुका है, अब मैं बोलता हूं राम कहां जा चुका है, मैं क्या पूछ रहा हूं, राम कहां जा चुका है, तो डियर क्या हो जाएगा, कहां को क्या बोलते हैं, वेयर हैज राम गॉन, वेयर हैज राम गॉन। अब दूसरा, मैंने उसे एक किताब दी है, मैंने उसे क्या दी है, what have I given him, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हमने तुम्हें देख लिया है, इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन वर्ड में, तो हमने किसे देख लिया है, किसे को डियर क्या बोलते हैं, whom, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, whom, और बाद में क्या आ जाएगी, हेल्पिंग ऑफ, whom have we seen। तो इस प्रकार से आज पूरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लेंगे कुछ सेंटेंस जिनको आपको क्या करना है, घर पे करना है, आप उनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आपके लिए कौन से सेंटेंस है, अब यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, राम घर जा चुका है की जगह मैंने क्या कर लिया, राम स्कूल जा चुका है। क्या कर लिया अपन ने, राम स्कूल जा चुका है। दूसरा, मैंने उसे किताब दी है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, मैंने उसे एक पेन दी है। हमने तुम्हें देख लिया है, यहाँ पर मैंने करता हूँ, मैंने क्या कर लिया, मैंने तुम्हें देख लिया है। इन तीनों सेंटेंस को आपको घर पे करना है। फिर इन तीनों के फिर वापस वही कौन से, इसका क्या हो जाएगा, क्या राम स्कूल जा चुका है, इसका क्या हो जाएगा, क्या मैंने उसे एक पेन दी है, मैंने तुम्हें देख लिया है, क्या मैंने तुम्हें देख लिया है। तो इस प्रकार से आपको इन सेंटेंस को घर पे करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।